टेबल से शादी। अब तक आपने सुना कि मिता न्यू स्टूडेंट के बारे में बताते हुए निमी से कहती है, यू नो, लास्ट मोमेंट पर एक लड़की ने एमबीए में एडमिशन लिया है और कॉलेज ने उसे कैसे एडमिशन दे दिया। आई थिंक उसका फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। मिता ने निमी के सवाल के जवाब में कहा, कॉलेज में एडमिशन 2 महीने पहले ही बंद हो चुके थे, लेकिन फिर भी एक लड़की ने एडमिशन लिया है। ये बात अपने आप में ही काफ़ी थी ये बताने के लिए कि वो लड़की कोई आम फैमिली से नहीं है, बल्कि एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है। मिता की बात पे निमी आगे कुछ नहीं कहती है, क्योंकि बड़े बड़े घरों में अक्सर ऐसा होता है और जिसके पास पैसा हो वो तो कुछ भी कर सकता है। फिर निमी अपना असाइनमेंट सबमिट करने टीचर के ऑफिस में जाती है, तो टीचर ने असाइनमेंट की तरफ देखते हुए निमी से पूछती है, ये खुद ही बनाया है ना? कहीं नेट से उठा के कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है ना? अब आगे। मैंने सारा काम खुद से किया है। निमी ने जल्दी से कहा। उसकी बात सुन के टीचर शक करते हुए बोली, तुम्हारी बातें और बॉडी पोस्चर मेल क्यों नहीं कर रहा है? निमी, कहीं तुमने इस बार भी कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है ना? मुझे सच सच बता दो, नहीं तो मैंने अगर चेक किया और ये साहित्यिक चोरी में आ गया कि असाइनमेंट कॉपी पेस्ट है, तो मैं मार्क्स कट कर दूंगी। और अगर मैंने सच बता दिया तब क्या आप मेरे मार्क्स कट नहीं करेंगी? निमी ने जल्दी से अपना सवाल किया, जिसे सुनकर टीचर ने अपनी दोनों आईब्रो को जोड़ के कहा, मतलब मेरा शक सही था, तुमने खुद से नहीं किया है? टीचर, मैं बहुत बिजी थी, जिस वजह से खुद से नहीं कर पाई। निमी ने अपनी सफाई देते हुए कहा। अगर सही में देखा जाए तो निमी की ये बात एकदम सच भी थी। निमी सच में इन दिनों बहुत बिजी हो गई थी, क्योंकि उसे अदिति को संभालना जो था। अदिति को पूरा परिवार संभाल तो लेता, लेकिन एक माँ की तो बात ही अलग है ना। सबके रहते हुए भी उसे ही सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को संभालना पड़ता है। लेकिन निमी ये बात अपने टीचर को तो अब नहीं बता सकती। निमी की सारी बातें सुनने के बाद टीचर ने कहा, अच्छा, मुझे बताओ कि तुम नासा का कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट कर रही हो जिसमें तुम इतनी बिजी थी? टीचर, आपने कहा था कि मैं आपको सच बता दूं, अब बता दिया तो आप फिर से मुझे डांट रही हो। निमी की बात पर टीचर एक गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे मार्क्स नहीं कट करूँगी। वैसे भी एग्ज़ाम में तो तुम बहुत अच्छे नंबर लेके आ जाती हो। अब ऐसे में अगर मैंने भी मार्क्स कट कर दिया तो पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। एग्जैक्टली, इसीलिए आपको नहीं कट करने चाहिए। वैसे टीचर, आप तो ट्रांसफ़र लेने वाली थी। हाँ, लेने वाली थी, फिर मैंने अपना मूड चेंज कर दिया। ओ, निमी टीचर से इतनी फ्रेंडली होकर बात इसलिए कर पा रही थी क्योंकि वो टीचर सिर्फ ऊपर से ही शक थी। वो हमेशा निमी को उसकी पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया करती थी और निमी भी उसे बहुत पसंद करती थी। अच्छा, तुम अब ये बताओ कि तुम कॉलेज कब से ज्वाइन करने वाली हो? टीचर ने निमी से सवाल किया। उनकी बात पर निमी बोली, सेकेंड सेमेस्टर में शायद कर लूँगी। ठीक है। अपना असाइनमेंट सबमिट करके निमी कैंटीन में गई, क्योंकि मिता ने उसे वहीं पर उसका वेट करने के लिए कहा था। वो सीधा फर्स्ट लेक्चर लेके वहीं आएगी। निमी कैंटीन में बैठी हुई मिता का वेट कर रही थी। तभी उसके पास आके एक लड़की बोली, निमी, क्या ये तुम हो? अपना नाम सुन के निमी ने अपना चेहरा उठाकर देखा। उसके सामने जो लड़की खड़ी थी, उसने अभी ब्लैक जीन्स और रेड कलर की क्रॉप टॉप और ऊपर से एक लेदर जैकेट पहना हुआ था। निमी ने जैसे ही अपने सामने उस लड़की को देखा, वो तुरंत उसे पहचान गई।
लेकिन निमी ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देख के वो लड़की बोली, कम ऑन निमी, अब इतनी रूड मत बनो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। निमी का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था उस लड़की से बात करने का, क्योंकि उसे देख के निमी को अपने बीते हुए कल की कड़वी यादें याद आने लगी थी, जो उसने अनाथ आश्रम में बिताए थे। वहाँ उसकी जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और उसका एक कारण ये लड़की भी थी। रोमी इस लड़की का नाम, जो निमी के साथ ही आश्रम में थी। रोमी अनाथ नहीं थी, वो उसी आश्रम के मालिक की बेटी थी, जो वहाँ अक्सर अपने डैड के साथ आया करती थी। लेकिन वो जब भी आती वो निमी को परेशान किया करती। उसे हमेशा से निमी को देख के जलन होती थी, क्योंकि निमी दिखने में सबसे सुंदर थी। छोटी सी उम्र से ही रोमी बहुत घमंडी रही। शायद इसका कारण ये कि अपने आसपास उसने जितने भी देखे वो सभी उससे कमज़ोर थे, जिनके पास उसके माँ बाप नहीं थे। वहीं रोमी, जिसके पास सब कुछ था और वो एक प्रिंसेस की तरह रहा करती, और ये सारी चीज़ें उसे वक्त के साथ और भी ज़्यादा घमंडी बनाने लगा था। यही कारण था कि रोमी जब भी निमी को देखती तब उसे इस बात के लिए कि निमी उससे ज़्यादा सुंदर है, खूबसूरत है, इस बात की वजह से जलन होती। वो रोमी अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए निमी को परेशान किया करती। निमी ने आज जब इतने सालों के बाद रोमी को अपने सामने देखा तो उसकी आंखों के सामने ये सारी बातें एक रील की तरह घूम गई, जिसके बारे में निमी कभी भी नहीं सोचना चाहती थी। रोमी बिना निमी से पूछे बड़े ही बेशर्मी के साथ उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। निमी रोमी को पूरी तरह से इग्नोर करती है और अपनी कॉफ़ी जो उसने ऑर्डर किया वो पीने लगी। रोमी को लगा नहीं था कि वो आज ऐसे निमी से मिलेगी। उसे अच्छे से पता है कि ये कॉलेज शहर का सबसे बड़ा कॉलेज है, और निमी तो यहाँ एडमिशन लेना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। रोमी अभी कुछ दिन पहले ही विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके आई थी, जिस वजह से वो नहीं जानती कि निमी अब वो पुरानी वाली निमी नहीं रही। साथ ही अब उसके पास अंश का नाम भी है। तो तुम यहाँ इस कॉलेज में कैसे? क्या तुम यहाँ पर वेटरेस की जॉब करती हो? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें टिप दे दूँगी। वो क्या है ना, अब मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, तो रोज़ तुम मेरा ऑर्डर लेने आना और मैं तुम्हें उसके बदले टिप्स दे दिया करूँगी। रोमी ने निमी की इंसल्ट करते हुए कहा। उसकी इतनी बात सुनने के बाद भी निमी एकदम शांत थी, जैसे वो रोमी की कोई बात सुन ही नहीं रही हो। खुद को इस तरह से इग्नोर होता हुआ देखकर रोमी को अब धीरे धीरे बहुत गुस्सा आने लगा। वो कुछ कहती तभी वहाँ निशा आई। वो रोमी को देखकर बोली, रोमी तुम इस टेबल पर क्यों बैठी हो? चलो हम दूसरे टेबल पर जाते हैं। निशा, जो निमी और उसके गुस्से को बहुत अच्छे से जानती है, वो जब लड़ते हुए रोमी के मुंह से कही हुई बात को सुनी तो वो जल्दी से वहाँ आई और रोमी से बोली। वो जानती थी कि पिछली बार जब नेहा ने निमी की इंसल्ट की थी तब अंश ने उसका और उसके पूरे परिवार का क्या हाल किया था। अपनी दोस्त को यहाँ से ले जाओ और उसे अच्छे से बता देना कि निमी कौन है और क्या है। निमी ने अपने शांत स्वर में निशा की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बातों में एक वार्निंग को साफ साफ देखा जा सकता था। वहीं रोमी को ये सब सुन के गुस्सा आया और वो बोली, क्या हो तुम? हाँ, कुछ भी तो नहीं हो तुम। मेरे सामने बोलने की औकात तक नहीं है तुम्हारी और मेरे सामने बैठी हो। लगता है तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ। मिस रोमी शर्मा, यही नाम है ना? अगर सही सलामत आज अपने घर जाना चाहती हो तो अपने दोस्त की बात सुनो और मेरे सामने से चली जाओ, वरना हिसाब तो मुझे भी चुकाने। कहीं आज से ही शुरू ना कर दूं।
निमी ने अभी भी शांत स्वर में ही कहा। उसका आज का मूड बहुत अच्छा था। वो कितने दिनों के बाद घर से बाहर आई थी। निमी के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय करना चाहती थी। लेकिन आज उसकी मुलाकात उस इंसान से हो गई जिससे वो मिलना नहीं चाहती थी। तुम बहुत जुबान चलाने लगी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या करोगी तुम मेरे साथ? हाँ। निमी रोमी की तरफ देखती है और अपने पैर को ताकत के साथ उस चेयर पर मारती है जिसमें रोमी बैठी हुई थी। जैसे उस चेयर पर निमी का पैर लगा, वो पीछे खिसक गई, जिस वजह से रोमी डिसबैलेंस हो गई और नीचे धड़ाम की आवाज़ के साथ गिरी। उसके हाथ के ब्रेसलेट्स में टेबल क्लॉथ फंसा हुआ था। गिरने की वजह से पूरा क्लॉथ खींचा चला आया और टेबल पर रखा हुआ सारा खाना, जो कुछ देर पहले ही निमी ने ऑर्डर किया था, वो रोमी के ऊपर आ गिरा। रोमी की हालत देख के सारे स्टूडेंट जो कैंटीन में खाना खाने आए थे, वो ये सब देख के हंसने लगते हैं। वही सभी को यही पता लग चुका था कि रोमी ने जरूर निमी से पंगा लेने की कोशिश की है, जिस वजह से निमी ने यह सब किया है। वही रोमी, जिसके बालों में अभी नूडल्स लगे थे, वो चेहरे पर सोच था। वो गुस्से से उठी और निमी की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने ये सब करने की कोशिश की है। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा ही पर निकल आए हैं, उसे काटने की ज़रूरत है। ये बोलकर रोमी अपने फ़ोन को निकालकर किसी को कॉल करती है और अभी के अभी कॉलेज आने को बोलती है। कॉल पर बात करने के लहजे से ही ये पता चल रहा होता है कि आखिर क्या बात हो रही होगी। अपने कॉल को कट करके रोमी बोली, बहुत गुस्सा दिला दिया है तुमने मुझे, अब खुद को बचा लो। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया है, अब देखना बहुत जल्द इस पूरे कॉलेज के अंदर उसके लोग दिखेंगे, फिर देखते हैं कि वहाँ तुम्हारा क्या हाल होता है। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं सब रोक सकती हूँ, बस तुम अपने दोनों घुटनों के बल बैठ के मुझसे माफ़ी मांगो। रोमी ने यह सब भी कहा था कि वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट रोमी को ऐसे देखने लगे जैसे किसी पागल को देख रहे हो। सभी जानते हैं कि निमी इस कॉलेज की एक ऐसी स्टूडेंट है जिससे टकराने से पहले कोई भी 10 बार सोचे। ना ही अंश की वजह से, बल्कि निमी खुद भी एक ट्रेन फाइटर और बॉक्सर थी, जिस वजह से वो 5-6 लड़कों पर अकेले ही भारी है। रोमी ने जब देखा कि उसके इतना कहने के बाद भी निमी के चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं बदलते हैं, तब जाके रोमी ने निशा की तरफ देखा। तू पागल हो गई है क्या? अगर तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो अकेले ही मारो, मैं जा रही हूँ। निशा ने गुस्से से और धीरे से कान के पास जाके कहा, जिससे कोई सुन ना सुने। निशा अच्छे से जानती थी कि रोमी कौन सी बेवकूफ़ी करने जा रही है। तभी बहस के बीच में मिता आई। वो सीधे निमी के पास जाकर खड़ी होकर बोली, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस किसी से पुराने हिसाब चुका रही हूँ। निमी की बात सुनकर मिता गहरी सांस लेते हुए बोली, कम ऑन निमी, इतनी सेल्फिश भी मत बन। तो यहाँ अकेले अकेले इंटरटेनमेंट कर रही थी और मैं वहाँ बोरिंग क्लास ले रही थी। मिता जब यहाँ आई थी तभी वो समझ गई थी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है, वरना निमी यूं ही किसी को कुछ नहीं बोलती है। निमी मिता की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी क्लास ख़त्म हो गई है क्या? नहीं, अभी है, लेकिन मैं अब इतने अच्छे से शो को छोड़कर यहाँ से तो कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मिता की बात सुनकर सभी स्टूडेंट जो वहाँ पर मौजूद थे वो सभी हंसने लगे, क्योंकि मिता की बात से ये तो साफ था कि निमी इस लड़की को छोड़ने वाली तो बिल्कुल नहीं है। अब सभी स्टूडेंट खड़े होकर शो का वेट कर रहे थे। तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यानी रोमी शर्मा को ये सब कहने की? रोमी ने जब मिता की बात सुनी
तब वह गुस्से से बोली, रोमी अभी अभी विदेश से पढ़कर आई थी, जिस वजह से वो यहाँ पर बहुत से लोगों को नहीं जानती थी। यही कारण है कि वो अपने सामने खड़ी मिता मित्तल के बारे में भी नहीं जानती थी। वहीं मिता ने जब रोमी की ऐसी बातें सुनी तब वो निमी की तरफ देखते हुए बोली, अब समझ में आया कि तूने इसका ये हाल क्यों किया। ये तो हद से ज़्यादा घमंडी है, हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। ओ हेलो, तुम हो कौन? जानती भी हो किससे बात कर रही हो? नहीं, वो जानना भी नहीं चाहती हूँ। तुम वही हो ना जिसने अभी अभी एडमिशन लिया है? मिता ने रोमी की तरफ देखते हुए कहा। मिता रोमी को देखकर समझ गई कि ये वही लड़की है जो उसके क्लास में नई आई थी। मिता ने पहले कभी रोमी पर ज़्यादा गौर नहीं किया था, लेकिन आज उसने गौर से देखा और उसे समझ में आ गया कि ये वही लड़की है। मिता की बात सुनकर रोमी कुछ कहती कि तभी निमी बोली, मिता तू जाकर क्लास ले, मैं इसे देख लूँगी। और वैसे भी मुझे सालों का हिसाब चुकता करना है इसके साथ। रियली तुम करोगी ये सब? मिस निमी, हिम्मत है तुम में इतनी? वहीं दूसरी तरफ अंश अपने स्टडी रूम में सोफे पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में अदिति थी, जिसे अंश दूध की बोतल से अदिति को दूध पिला रहा था। अंश का ध्यान बार बार अपने फ़ोन पर जा रहा था, क्योंकि अब अदिति का दूध खत्म होने वाला था, लेकिन निमी अभी तक नहीं आई थी। निमी को गए बहुत देर हो गई थी। तभी अंश का फ़ोन बजने लगा। अंश ने देखा कि उसमें एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। अंश कॉल पिक करता है तो सामने से एक लड़के की आवाज़ आई। हेलो अंश सर। यस सर, मैं पवन बोल रहा हूँ, हर्ष सर का असिस्टेंट। पवन ने खुद की आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करते हुए कहा। अंश ये बात सुनकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया कि आखिर क्यों पवन ने उसे कॉल किया। पवन भी ज़्यादा सस्पेंस न रखते हुए कहा, सर वो आज निमी मैम कॉलेज आई हुई हैं और यहाँ किसी से लड़ाई करने लगी हैं। ये सुनते ही अंश की आईब्रो आपस में सिकुड़ गई। उसे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा। अंश ने सुबह सुबह ही निमी को वार्न किया था कि किसी से ना उलझे, लेकिन निमी ने उसकी बात नहीं सुनी। अंश ने पवन की बात सुनकर कहा, और तुमने ये बात मुझे कॉल करके क्यों कहा? क्योंकि सर, निमी मैम आपकी बात सुनने के अलावा और किसी की बात सुनती है क्या? पवन ने लगभग हंसते हुए कहा। उसे अच्छे से ये बात पता था कि निमी किसी की बात नहीं सुनने वाली थी। वहीं पवन अपने सामने के नज़ारे को देखते हुए अंश को आंखों देखा हाल बता रहा था, वो भी हर्ष के कहने पर। हर्ष को पता था कि आज भी निमी असाइनमेंट सबमिट करने के लिए आई हुई है, जिस वजह से वो पवन के साथ कॉलेज आया था। हर्ष पवन के साथ कॉलेज आकर कैंटीन में गया तो वहाँ उसने अपने सामने निमी और रोमी की बहस देखने लगे। जब उन्हें यह लगा कि निमी अब रोमी को कुछ देर में मारने लगेगी, तब पवन ने हर्ष को देख के उसके ऑर्डर का वेट करने लगा था। ये देख के हर्ष पवन से अंश को कॉल करने के लिए कहा था। पवन ने सारी बातें सोचते हुए अंश से कहा और उसे सारी बातें बता दी। पवन बस अब यही प्रे कर रहा था कि निमी को ये ना पता चले कि पवन ने अंश को कॉल करके सारी बातें बताई। वहीं अंश ने जब सारी बातें सुनी तो वो अदिति की तरफ देखते हुए बोला, आपकी मॉम नहीं सुधरने वाली है। ये बोलते हुए अंश के फेस पर एक स्माइल थी। उधर निमी अभी रोमी के सामने खड़ी थी और रोमी लगातार कुछ ऐसा कर रही थी कि निमी को गुस्सा आ रहा था। तो दोस्तों, क्या होगा इसका अंजाम, ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।